पंजाब में सियासी बहरान, गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुकर्रर वक्त तक ऐवान की कार्रवाई शुरू नहीं की। आपकी रूलिंग गैर कानूनी और गैर आईनी है। आपने आइन के तहत हलफ उठाया, रूगर्दानी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट और मंजूर वटू केस की मिसाल गलत है। उम्मीद है ओहदे के तकद्दुस का ख्याल करते हुए कानूनी अमल आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का स्पीकर सत्यान खान को जवाब। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से? एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अराकीन की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके। परवेज़ इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं। एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। मुकर्रर वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो डी नोटिफाई किया जा सकता है। अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि इन्हें कब डी नोटिफाई करते हैं। उम्मीद है गवर्नर जल्द डी नोटिफाई कर देंगे। परवेज़ इलाही आईनी और कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। रेंजर्स और FC को गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए तलब किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर ने मिसकंडक्ट किया स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर ममलुकत को खत। मुरासले में गैर आईनी इक़दाम की निशानदही, बलीगुर रहमान को तब्दील करने की इस्तिदा। गवर्नर मौजूदा सेशन में एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। समन तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। ऑर्डर बदनीयती पर मबनी है। सत्यान खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। बिल्कुल, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है। स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिसपे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आईनी प्रोसेस है, आपने आईनी प्रोसेस लेना है। स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करें। असेंबली नारोवाल या फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर कब्जा कर लिया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। जो भी आइन से इन्हिराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम भी सो मोटो एक्शन लेंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान। अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। अवाम सुबह मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात पर गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की 3 कंपनियों ने गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी संभाल ली। पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र विफाक का सूबा भर में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की चीफ सेक्रेटरी और IG को अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करने की हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार किसी खिलाफ आइन अमल का हिस्सा न बने। राना सनाउल्लाह का इंतबाह।
गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बलीगुर रहमान गवर्नर राज के नफाज के लिए वज़ीर आज़म को भी दरख्वास्त कर सकते हैं। पीटीआई जो मर्जी कर ले, आइन से मुज़ाहमत नहीं कर सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार आईजी पंजाब तैनात। विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। आमिर जुल्फ़िकार डीजी डिप्टी डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स तैनात थे। आईजी मोटरवे और आईजी इस्लामाबाद के ओहदे पर भी फायज रहे। एडिशनल आईजी ऑपरेशन सीपीओ पंजाब भी तैनात रहे। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज लाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया। इमरान खान का भरपूर साथ देने का यादा। काफ लीग मुत्तहिद है और रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। परवेज इलाही का इजहार ख्याल। चौधरी हुसैन इलाही की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात के एक दूसरे से राबते। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत। तीनों रहनुमाओं की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वज़ीर आला पंजाब बनाने से माजरत। हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो में कोई फर्क नहीं। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद ज्यादा। पंजाब में वज़ारत आला का हक भी नून लीग का है। साबिक सदर की गुफ्तगू। वफादारियां तब्दील करने के लिए रकम की ऑफर की जा रही है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की पेशकश भी की गई। खवातीन अरकान की इमरान खान को शिकायत। आप उनसे पैसे ले लें और अपने पास रखें। पीटीआई चेयरमैन का मशवरा। मोनिस इलाही की तारीफ। एक दूसरे को स्पेस देके चलना होगा। हम कहते हैं अब आप वोटर वो इलेक्शन की तरफ जाएं। आप हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं। आप हमें डेट दिए, बैठेंगे, हमारी तरफ से इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमें साथ ये बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। हुकूमत चाहे इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई इशू नहीं। सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक दूसरे को स्पेस देना होगी। हम बैठकर बात कर लेंगे। आम इंतखाबात पर गुफ्तगू करें। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अर्बन रूरल बैलेंस के लिए पायदार इकदाम की पॉलिसी नाफिज करने का फैसला। ग्रीन लैंड एरिया का तनासुब 7 से 20% तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला परवेज लाही के ज़ेर सदारत इजलास में मास्टर प्लान में डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल तक प्लानिंग की भी मंजूरी। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। ऐवान में जाने के ऐलान पर स्पीकर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए इजलास ही मुलतवी कर दिया। पीटीआई का इल्जाम, सदर ममलकत ने असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। जुम्मे का दिन जो खान साहब ने अनाउंस किया था, अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। वैसे प्रोग्राम तो है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े। अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी। यहाँ पर 2 तिहाई अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। बाकी गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर राज किस हैसियत से यहाँ पर लगेगा। असेंबली तहलील करने के ऐलान पर कायम है। इमरान खान जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। तहरीक अदम एतमाद का कोई खौफ नहीं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगाना चाहता है। मरकजी हुकूमत ने जमशुदा अजला के तरक्याती फंड भी रोक रखे हैं। वज़ीर आला महमूद खान की मीडिया टॉक। 80 लाख अफराद अभी भी जो ख़ानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी इफेक्टेड है। और रिलीफ और रेस्क्यू उसी तरह है जिस तरह आज से 3 माह पहले थी। जनीवा में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है
उसके लिए वफाकी हुकूमत तैयारी करके वहाँ जा रहे हैं। 5 अरब रुपए के तकरीबन रकम और भी आएगी और इंशाल्लाह और भी मिलाएंगे। ये फिर हम आपके लिए घर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं खैरपुर में कॉमर्स यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान करता हूँ। सैलाब की आफत बहुत बड़ी आजमाइश थी। पूरे मुल्क में तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी। आखिरी शख्स की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल वक्त में भरपूर इमदाद पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार। तोशाखाना किसी की जागीर नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान को मिलने वाले तहाइफ को फरोख्त करके मुल्की वक़ार दाव पर लगाया। शहबाज शरीफ का खैरपुर में खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। बन्नू ऑपरेशन में जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। सिपा सालार ने कार्रवाई के दौरान पेशावराना महारत को भी सराहा। मुतनाज़िया ट्वीट्स का केस। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पीटीआई सेनेटर ने एक ही जुर्म 2 बार किया। फैसले का मतन। लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज हद निगाह न होने के बराबर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रात 10 बजे से दिन 11 बजे तक ऑपरेट होने वाली तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल। पीसीबी की तश्कील 9 और आइन की बहाली से मुतालिक पहला फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने बोर्ड के मामलात चलाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नजम सेठी सरबरा मुकर्रर। 2014 के आइन की बहाली से मुतालिक उमूर भी सौंप दिए गए। शफकत राना, शाहिद आफरीदी और सना मीर भी अरकान में शामिल। नोटिफिकेशन काबीना की मंजूरी के बाद जारी होगा। और गुलकारी का एक और अहद तमाम हुआ। मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम का तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।